हाय एवरीवन, बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं। किसी भी क्यूब के अंदर अगर मैं इसके एक वर्टाइसिस को इसके फ्रंट वाले वर्टाइसिस के साथ मिला दूं तो ये मेरे पास एक डायगोनल बन जाएगा। अगर मैं इस डायगोनल को ए वेक्टर का नाम दे देता हूं, अब ये डायगोनल मेरे पास ए वेक्टर है तो इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में होगा, इसको मैं ए एक्स का नाम दे देता हूँ। एक कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में होगा, इसको मैं ए वाई का नाम दे देता हूँ। और एक कंपोनेंट जो है वो जेड की डायरेक्शन में होगा, इसको मैं ए जेड का नाम दे देता हूँ। अगर हम बात करें एंगल्स की तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो गामा होगा। अब अगर मैं कहूँ कि कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी ए एक्स अपॉन में ए। अगर मैं कहूँ कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू होगी ए वाई अपॉन में ए। और अगर मैं कहूँ कि कॉस गैमा, तो कॉस गैमा की वैल्यू होगी ए जेड अपॉन में ए। अब अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर देता हूँ, यानी कि मैं इन तीनों का स्क्वायर करता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। और यही कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा हमारे डायरेक्शन कोसाइन्स कहलाते हैं किसी भी वेक्टर के। थैंक यू सो मच।